तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट का पार्ट 4। हमने कल आपको बताया था कि योगात्मक अभिक्रियाएं क्या होती हैं या संकलन अभिक्रिया क्या होती है। हम लोग पढ़ रहे थे अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग पहला पढ़ चुके थे संकलन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हमने आपको इसमें बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया था। अगर हमारी वीडियोज आपको अगर साफ नहीं दिखाई दे रही होगी तो आप हमारी वीडियो को उच्च क्वालिटी करके देखेंगे, यानी हाई क्वालिटी में कर देखेंगे तो स्पष्ट समझ में आएगी, स्पष्ट दिखाई भी देगा। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। दूसरा प्रकार है ये। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स आपको बहुत काम देगा और मुझे उम्मीद है जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर उस लेसन से कोई प्रश्न उठाया तो जितना हम नोट्स आपको बनवाएंगे उस नोट्स से एक प्रश्न भी पार नहीं जाएगा, सभी नोट्स के अंदर से ही आएंगे, नोट्स के बाहर से भी प्रश्न आने वाला है नहीं। तो नोट्स अच्छे से बनाइएगा और खूब ध्यान से पढ़िए, ध्यान सुनते रहिए। तो आइए हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर आप परीक्षा में पूछे या पूछे आपसे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या पूछ दे कि एकल विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो इन तीनों में से कोई भी प्रश्न पूछे, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं या एकल विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसकी परिभाषा हम बताते हैं आपको। तो अगर आज पूछता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं तो आप क्या बताएंगे। देखिए, अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु या समूहों का, अभिक्रिया में किसी यौगिक के परमाणु या समूहों का किसी अन्य परमाणु द्वारा विस्थापित करने की क्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, एग्जाम्पल से आपको स्पष्ट समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, सीधा सा बात है, विस्थापन का मतलब होता है हटाना, प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्थान का अदला बदली, और एकल विस्थापन का मतलब होता है केवल एक परमाणु विस्थापित करेगा किसी अन्य परमाणु को। एकल मतलब एक होता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि वर्ड का मतलब क्या। अगर आप वर्ड का मतलब जान जाते हैं तो परिभाषा अपने आप स्पष्ट दिखाई देगी। जैसे यहाँ पर विस्थापन वर्ड है, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना या हटाना, यानी कि उस अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई अन्य परमाणु किसी अन्य वाले को हटाकर वहां पर बैठ जाएगा, उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, स्थान का अदला बदली। जैसे इसमें क्या होगा कि दो परमाणु हैं तो इसके स्थान पर ये चला जाएगा और इसके स्थान पर ये चला जाएगा, तो स्थानों की अदला बदली कर लिए, तो वहां पर भी क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया। आइए इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया एथिलीन या एथीन। पूछता है कि एथिलीन की विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो आप बिल्कुल यही स्पष्ट लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं एथिलीन की विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो हमने यहाँ पे एथिलीन लिया और यहाँ पे क्लोरीन लिया। तो हमने आपको बताया विस्थापन में कि यहाँ पर क्या होता है कि किसी एक पदार्थ के या यौगिक के परमाणु का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे विस्थापन होता है। जैसे अगर आपको हम ऐसे लिखें, इसको CH2 को हम ऐसे लिखें CH और यहाँ पर H। ठीक, अगर ऐसे लिखते हैं हम तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये परमाणु चला जाएगा इसके पास, क्लोरीन चला गया इसके पास, और जब ये इसके पास जाएगा तो इसको विस्थापित कर देगा, यानी क्या कर देगा, हटा देगा। तो जब हटा देगा तो ये बेचारा आकर यहाँ पर इसके साथ बैठ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर जैसे क्लोरीन यहाँ पर गया और क्लोरीन यहाँ पर जाकर इस CH को हटा दिया, तो बचा क्या आपके पास, केवल CH2 डबल बॉन्ड CH बचा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH बचा। ठीक है, क्योंकि H को तो हटा दिया है, और जब H को हटा दिया तो वहां पर क्या करेगा, अपने आकर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन हम जोड़ दिए, क्लोरीन आकर यहाँ पर बैठ गया।
ठीक। फिर अब जो H भागा है वहां से, जो H हट गया, विस्थापित हो गया है, वो आकर इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। यानी कि यहाँ पर से क्लोरीन चला गया तो क्लोरीन की जगह खाली हो गई, तो H आकर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो हो जाएगा H और Cl, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्थानों की अदला बदली हो रही है, अर्थात H पहुंच जा रहा है इसके स्थान पर और क्लोरीन पहुंच जा रहा है H के स्थान पर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी एक तत्व के परमाणु का अन्य तत्व के परमाणु द्वारा विस्थापन किया जा रहा है। तो यहाँ पर कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। जैसे देखिए, फिर समझाते हैं एक बार आपको। इसमें हो क्या रहा है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जाकर H को विस्थापित कर दे रहा है, तो H हट जा रहा है। जब H हट जाएगा यहाँ से, तो क्लोरीन वहीं पे आकर जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और L। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, CHCl बन गया। और जो H हटा हुआ है यहाँ से, वो आ जाएगा, इसका स्थान ग्रहण कर लेगा Cl का, तो H आ गया यहाँ पे, तो हो गया H और Cl बन जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा HCl। तो इस प्रकार कभी कभी अभिक्रिया को पहचानने के लिए भी आता है कि पहचानिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जहाँ पर आपको स्थानों की अदला बदली हुई रहेगी, वहाँ पर केवल और केवल विस्थापन अभिक्रिया होगी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है कि सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर भी लिखा है सनलाइट। सनलाइट का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही है। आइए नेक्स्ट हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा, इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु है। हमने लिया मेथेन। अगर आप पूछे कि मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए, चाहे समीकरण दीजिए, तो आप इस समीकरण को स्पष्ट लिखेंगे, आपको नंबर पूर्ण रूप से मिलेगा। तो आइए यहाँ पर हम मेथेन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि मेथेन यानी कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो यहाँ पर से एक क्लोरीन क्या करेगा, किसी एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हटा देगा, और वहां पर क्या कर देगा, अपने बढ़ जाएगा। जैसे ही क्लोरीन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से H को हटा देगा। जब H को हटा दिया, तो आपको दिखाई देगा जगह क्या बनेगी आपके पास, यहाँ पर H खाली हो गया, H को हटा दिया है। H को हटाकर क्या करेगा, अपने वहां पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या करेगा, बैठ जाएगा, और जो H आया हुआ स्थान ग्रहण कर लेगा इस वाले क्लोरीन का, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन चला गया तो यहाँ पर खाली हो गया, और जैसे ही यहाँ पर खाली होगा तो H आकर यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर H बैठ गया और पहले से Cl था। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ाया, समझाया आपको कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया अगर आपको, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया, चाहे क्या दिक्कत है आपको इसमें। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी एक तत्व के परमाणु का अन्य परमाणु द्वारा विस्थापन होता है, यानी स्थानों की अदला बदली। इस जैसे देखिए, यहाँ पर क्लोरीन चला गया इसके स्थान पर और H आ गया इसके स्थान पर। तो जब H आएगा इसके स्थान पर, तो हो गया H आ रहा है यहाँ पर और Cl, तो HCl हो गया, तो यहाँ पर HCl बना। और ये क्लोरीन चला गया इसके स्थान पर, तो यहाँ से CH3 और यहाँ पर Cl, तो CH3 और यहाँ पर Cl बना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसी में से पूछ देता है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, या फिर उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछता है परीक्षा में। तो चलते हैं, द्विविस्थापन या फिर उभय अपघटन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए पहले इसका परिभाषा समझते हैं हम लोग। तो परिभाषा में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों या मूलकों की, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों या मूलकों की आपस में अदला बदली होकर नए पदार्थ बनते हैं। होता क्या है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि आयनों की आपस में अदला बदली होगी और नए पदार्थ बनेंगे। तो जहां पर आयनों की आपस में अदला बदली होगी या मूलकों की अदला बदली होगी और नया पदार्थ बनेगा, तो वहां पर हमेशा कैसे अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है। जैसे यहाँ पर फिर समझा रहे हैं आप लोगों को, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में आयनों या मूलकों की, यानी कि आयन आपस में अदला बदली करेंगे या फिर मूलक आपस में अदला बदली करेंगे और नया पदार्थ बन जाएगा, तो उसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर हम आयन की बात करें, तो कैसे इसका नाम देखिए, आप लोग नाम नीचे अवश्य लिखते रहेंगे, नाम अवश्य जानते रहेंगे कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम जानेंगे नहीं, कभी कभी अभिक्रिया नाम से आती है, नाम पता नहीं रहेगा अगर आपको, तो आप कर नहीं पाएंगे परीक्षा में। तो आइए देखते हैं कि नाम से कैसे जानेंगे। तो Ag जो होता है, ये किसका प्रतीक होता है, तो सिल्वर का। ठीक है।
यहाँ पर देखिए जो Ag होता है ये प्रतीक होता है सिल्वर का, तो यहाँ पर हम लिख दिए सिल्वर, सिल्वर। और NO3 जो होता है NO3 है और यहाँ पर Ag है, तो Ag हो गया सिल्वर का प्रतीक, और NO3 किसका होता है, नाइट्रेट का, तो हो जाएगा यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ पर देखिए ये किसका सूत्र है, सोडियम, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम का प्रतीक है, तो हो जाएगा सोडियम, और ये क्या है, क्लोराइड, तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर चलते हैं, तो ये जो होता है यहाँ पर क्या है, बेरियम है, इसका सूत्र नाम क्या होता है, बेरियम, तो ये हो गया बेरियम, और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए ये किसका प्रतीक है, ये किसका संकेत है, तो आप बताएंगे सोडियम का है, तो ये हो जाएगा सोडियम, और SO4 जो है क्या हो जाएगा, सल्फेट बोलते हैं इसको, सल्फेट। तो Ag सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, तो हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट, Na सोडियम और Cl क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड, Ba बेरियम और Cl2 क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर Na क्या है, सोडियम, और SO4 सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर कैसे अदला बदली होती है आयनों की, तो आयन देखते हैं। तो चांदी पर होता है 1+ आयन, तो एक पदार्थ पे जब भी कोई यौगिक होगा तो उस यौगिक में एक पे जितना धन आयन होता है दूसरे पर उतना ही ऋण आयन होता है। तो सोडियम पर अगर 1+ है तो NO3 पर होगा 1- आयन। उसी प्रकार यहाँ पर सोडियम पर होता है +1 आयन, 1+ होता है, तो क्लोरीन पे कितना होगा, 1- होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब भी जुड़ता है तो जितना एक पे प्लस होगा उतना दूसरे पर माइनस होगा, या फिर जितना एक पर माइनस होगा उतना ही दूसरे पर प्लस होगा। इसमें देखते हैं, तो बेरियम पे होता है +2 आवेश, तो जब यहाँ +2 आवेश है तो यहाँ पर कितना होगा, -2, लेकिन यहाँ पर एक क्लोरीन पे होता है 1-, तो खुद 2 के गुणा में है तो क्या हो जाएगा, 2- हो गया। ठीक, बेरियम पे 2+ आवेश होता है तो क्लोरीन पर भी 2- होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लोरीन पे 2- होगा, तो यहाँ पर क्लोरीन पर 1 होता है, तो यहाँ पर खुद 2 क्लोरीन है तो 2- हो गया। सोडियम की बात करें तो सोडियम, एक सोडियम पे कितना होता है, 1+, तो सोडियम कितना है, 2 सोडियम है, तो एक सोडियम पे 1+ होता है, +1 है ना, +1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर चांदी पर 1+, तो Na3 पे 1-, सोडियम पे 1+ होता है तो क्लोरीन पे 1-, बेरियम पे 2+ होता है तो क्लोरीन पे 2- है ना, तो होता है एक ही माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 के गुणा में तो क्या हो गया, 2- हो गया। सोडियम पे होता है +1 आवेश, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 के गुणा में सोडियम है तो +2 हो गया ना। यहाँ पर सोडियम पे +1 आवेश होता है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 के गुणा में है तो +2 हो गया। तो जब इस पे +2 हो गया तो इस पे -2 होगा। चलिए हम तो अभी देखें कि आयन कैसे हैं, और हम क्या करेंगे कि अब आयनों की आपस में हम क्या कर रहे हैं, अदला बदली करेंगे, आयनों की आपस में अदला बदली। चलिए अदला बदली करते हैं। तो एक का जो प्लस होता है हमेशा दूसरे के माइनस से जुड़ता है, हमेशा प्लस माइनस जुड़ेंगे, प्लस प्लस नहीं जुड़ सकते, माइनस माइनस नहीं जुड़ सकते, हमेशा प्लस प्लस जुड़ेंगे और माइनस माइनस साथ जुड़े नहीं, सॉरी, हमेशा प्लस जुड़ेगा माइनस के साथ और माइनस जुड़ेगा प्लस के साथ। तो यहाँ पर हम क्या करें, इस वाले प्लस को जोड़ देते हैं इस वाले माइनस के साथ। ठीक, तो क्या बनेगा, Ag और यहाँ से Cl, तो बनेगा AgCl प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, Na प्लस वाला और यहाँ पे NO3 माइनस वाला, हमेशा बराबर, जितना इस पे प्लस है उतना इस पे माइनस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके आयन की अदला बदली, इसके आयन की अदला बदली इससे हो रही है और इसके आयन की अदला बदली इससे हो रही है। तो सोडियम जुड़ रहा है NO3 से, तो बन जाएगा सोडियम NaNO3, तो हो जाएगा NaNO3। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इस वाले को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पे +2 है तो जुड़ेगा -2 वाले से, हमेशा बराबर में जुड़ता है, जितना प्लस रहेगा उतना ही माइनस से जुड़ेगा। तो अगर बेरियम पे +2 आवेश है तो जुड़ेगा -2 वाले से, तो हो जाएगा बेरियम Ba, और जुड़ किससे रहा है, SO4 से, तो हो जाएगा बेरियम SO4 प्लस। यहाँ देखिए सोडियम पे +1 है और क्लोरीन पे -1, दोनों बराबर हुए आवेश प्लस माइनस, तो सोडियम और क्लोरीन, तो कितना सोडियम, 2 सोडियम है और 2 ठो क्लोरीन है, तो 2 ठो हम सोडियम भी कर दिए, 2 ठो
क्लोरीन भी कर दिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, मैंने बताया आपका इसका नाम क्या होता है, सिल्वर, तो हो जाएगा सिल्वर। इसका नाम क्या होता है, क्लोराइड, तो हो जाएगा क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। इसका सोडियम, इसका नाइट्रेट, तो हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट। इसका बेरियम, इसका सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट। इसका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। नाम लिख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में